सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम गेट और गिटअप को बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी कमांड्स को समझेंगे। जो ट्रिकी सिचुएशंस हमारी फंस जाती है, हम प्रोडक्ट्स या कंपनी में प्रोजेक्ट से डील कर रहे होते हैं, गिटअप से डील कर रहे होते हैं, तो जो जो सिचुएशन फंसती है उससे हम कैसे निकलेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो हम सारे कवर करेंगे। गेट गिटअप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उस पर आते हैं, नोट्स बनाए हैं। तो यार पहली चीज़ सबसे बड़ी आती है कि वीसीएस क्या होता है। वीसीएस का फुल फॉर्म होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कौन सा कोड पुश किया, कौन सा पुल किया, कौन सा डिलीट किया, कौन सा कमिट कब किया, कौन से कमिट पर हमने क्या मैसेज किया, कौन सा मर्ज हुआ, कितनी ब्रांचेस बनी, उसका सारा रिकॉर्ड जो है ना, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम रखता है। और गिट गिट एक तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है। गिटहब क्या है? गिटहब एक ऐसी सर्विस है क्रोम की जो हमारे वेब पे चलती है और वो गिट को एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करती है। गिटहब में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम रिपॉजिटरीज बना सकते हैं, बट वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वो गिट को यूज़ करती है एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। गिट और गिटहब में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हमारा गिट है वो हमारे लोकल पे चलता है, और हमारा जो गिटअप है वो हमारा एक तरीके से क्रोम वेब ब्राउज़र पे चलता है। वहाँ पे हम लोग चीज़ें स्टोर करते हैं, पुल पुश वहीं से करते हैं। अब ये थर्ड फोर्थ चीज़ में हमने एक चीज़ देखी है कि कनेक्ट योर प्रोजेक्ट टू गिट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने टर्मिनल से एक अपना डेमो गिट का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, ठीक है, मतलब इंस्टॉल किया। उस डेमो प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। ये मेरा वीएस कोड है, रन हो रहा है, और क्रोम पे आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रन हो रहा है। इसको हम पहले अपने गिट से कनेक्ट करेंगे, गिटअप से, एक्चुअली गिट से, गिट की यूज़ से, और उसके बाद हम सारी फंक्शनलिटी, सारे एक्सपेरिमेंट इस पे करेंगे। तो यार ये मेरा आईडी है, गिटहब की इंटरफेस है पूरा, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ माई वाई टी ऐप। ओके, मुझे डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं रखना, पब्लिक एंड ऑल सब सेट है मेरा। गिट इग्नोर मेरे को नहीं चाहिए अभी से, और मैंने इसको क्रिएट रिपॉजिटरी कर दिया है। जब मैं क्रिएट रिपॉजिटरी करूँगा ना, तो मेरे पास कुछ कमांड्स आ गई हैं। मुझे उन कमांड्स को फॉलो करना है और अपने जो मैंने लोकल पे ऐप बनाया है, मुझे अपने गिटहब से कनेक्ट करना है। तो यार मैं जब यहाँ पे जाऊँगा ना अपने वीएस कोड पे, तो यहाँ पे इस ब्रांच को मत देखना, ये भी थोड़ा ग्लिच है। और यहाँ पे अगर मैं एक और खोलूँगा और मैं इससे यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा, गिट ब्रांच, कायदे से ये कमांड है जो मुझे ब्रांच का नाम दे देगी। अभी नेव पे है, यह अभी जो हमारी गिट की रिपॉजिटरी इनिशियलाइज नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा फाइल है, ये जो मेरी फाइल बनी हुई है, ये फाइल में देखो कि यहाँ पे जितने फोल्डर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको डॉट गिट फाइल नहीं दिखेगी। डॉट गिट फाइल क्या होती है? हमारी बताती है कि हमारी गिट रिपॉजिटरी है और ये हमारे गिटहब से कनेक्ट हो चुकी है। अभी नहीं दिख रही है, बट सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो लिखा हुआ है कि मुझे उसको इनिशियलाइज करना है अपनी रिपॉजिटरी को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं गिट इनिट लिखता हूँ। गिट इनिट लिखा तो ये दिखा रहा है कि मेरी रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो गई है, और इनिशियलाइज होते ही मेरे को दिखेगा कि यहाँ पे डॉट गिट फोल्डर बन चुका है। अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये तुम्हारी रिपॉजिटरी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा कि कमांड्स को फॉलो करूँगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तुम्हें अगर रीडमी फाइल ऐड करनी है तो कर सकते हो, बट आई कैन सी रीडमी फाइल ऑलरेडी है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, एसआरसी में जाता हूँ और ऐप डॉट सी एस एस में कमेंट, नहीं ऐसे होता है बस, इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसे नहीं करता हूँ, मेन लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, इनके बीच में गैप कर देता हूँ, ठीक है, गैप कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब मैं गिट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मेरी सारी फाइल्स ऐड हो गई हैं। अब मैं गिट कमिट -m, बट उससे पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ। यहाँ पे मेरे चेंजेस मुझे दिखा रहा है कि इतने सारे चेंजेस हो गए, बट आई डोंट नो किसके चेंजेस हैं, ठीक है। एनीवेज, मैं गिट स्टैश कर लेता हूँ। डू नॉट हैव इनिशियलाइज कमिट येट, ठीक है, मेरी ये जो गिट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक ब्रांच में शिफ्ट करता हूँ,
गेट चेकआउट -p, इसको मैं देता हूँ कि मेन ब्रांच। ठीक है, मैं मेन ब्रांच पे स्विच हो गया हूँ। मेन ब्रांच पे स्विच होने के बाद अब मैं रिकॉर्ड देखता हूँ गिट स्टेटस, क्या कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। ओके, ये इतनी सारी फाइल्स हैं जो मेरे इसके अंदर है, जो मेरी अभी गिट कमिट पे मतलब मेरे उस पर नहीं गई है गिटहब में। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गिट ब्रांच, गिट ब्रांच में कुछ आया क्यों नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन गिट ब्रांच में कुछ नहीं आया। तो अब एक हम चेंज करके कुछ देख लेते हैं, ठीक है। हम चेंज करके इसमें मेरे इंडेक्स और जेएस में चले जाते हैं। कुछ सीएसएस में जाके, चलो ठीक है, यहाँ से ना मैं सैन सेरिफ उड़ा देता हूँ। ओके, मैंने सैन सेरिफ उड़ा दिया। मैं गिट स्टेटस देखता हूँ एक बार, उतनी सारी फाइल्स आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। गिट ऐड डॉट, इतनी सारी ऐड हो गई। गिट कमिट करूँगा, रेपो एडेड, रिपॉजिटरी में ऐड हो गया। देखिए इसमें सारी वही फाइल्स हैं जो मेरे नए फोल्डर में बनी हुई हैं। नोड मॉड्यूल्स नहीं जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिट इग्नोर फाइल के अंदर बने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। गिट इग्नोर फाइल वो फाइल होती है जिस फाइल में हम वो वाली चीज़ें डालते हैं जो हमें गिटहब में नहीं शो करनी होती है। जैसे यहाँ पे नोड मॉड्यूल डला हुआ है, तो नोड मॉड्यूल हमारा हमें गिटहब की रेपो में नहीं दिखेगा, ये हम देखेंगे। अब ये मैंने अपना कर तो लिया है, मैंने ऐड भी कर लिया, कमिट भी कर लिया, लेकिन अब मैं इसको अपने गिटहब से कनेक्ट तो कर लूँ। उसके लिए मुझे गिटहब ने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वो लिंक ये रहा। उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कि हम अपनी कौन सी ब्रांच पे हैं। ठीक है, अब मैं गिट ब्रांच करके देखता हूँ। हाँ, अब हम स्विच हो गए हैं, हमने नई ब्रांच बना ली है गिट ब्रांच -m से, तो मेन ब्रांच पे आ गए। अब इसके बाद हम चाहें तो ये हमने लोकल पे ब्रांच बना लिया, हम चाहें तो इसके बाद मास्टर पे स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा काम मेन ब्रांच से ही होगा। ठीक है, मेन ब्रांच भी नहीं करते हैं, एक तरीके से अपन कर लेते हैं मेन ब्रांच। ठीक है, अब स्विच तो हम मेन ब्रांच पे आ चुके हैं। अब अगर मैं गिट ब्रांच देखूंगा, जैसे ऊपर मेन आया था, मेन ब्रांच आएगी, लेकिन यहाँ पे मेन और मेन ब्रांच दो हमारी ब्रांचेस दिखाती है कि हमारे लोकल पे दो ब्रांचेस बन चुकी हैं। अब मेरा जो मेन काम है वो अपनी रेपो को मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा लिंक है, कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गेट पुश -m से हो जाता है, लेकिन गेट पुश कह रहा है अब स्ट्रीम से करना है। ये भी एक मेथड होता है। ये हमारा गिटहब में पुश हो गया है। ठीक है, अब मैं अपने यूट्यूब में उसमें जाता हूँ, अपने क्रोम पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो सी, एज यू कैन सी माई वाई टी ऐप, और मैंने यहाँ पे गिट को पुश कर दिया है। मैंने अपनी रिपॉजिटरी को, जो मैंने लोकल पे एक ऐप बनाया था, उसको मैंने अपने गिटहब से कनेक्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, उसका नाम दिया, उसके इंस्ट्रक्शन उसने मुझे अपने आप दे दिए। उन इंस्ट्रक्शंस को मैंने अपने वाई टी उसमें अपने टर्मिनल पे डाला, अपने वी एस कोड के अंदर, और उन्होंने मुझे अपने आप फंक्शनिंग करके दे दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि यार ये गिट और गिटहब में हमने चेंजेस तो देख लिए, ये रिपॉजिटरी और प्रोजेक्ट फोल्डर में अंतर क्या होता है। हम मैंने जब उसको लोकल पे रिएक्ट को बनाया और रिएक्ट को रन किया, तो एक तरीके से वो एक प्रोजेक्ट फोल्डर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको गिट इनिट किया, गिट से इनिशलाइज कर दिया, तो अब वो गिट रिपॉजिटरी बन गया। तो उसे हम रिपॉजिटरी कहते हैं क्योंकि डॉट गिट फाइल आ गई। गिट क्लोन और गिट फोक में अंतर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया और मैं अपने मेन पेज में जाता हूँ, मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल चले जाता हूँ और मैं पीयूष प्रभाकर की आईडी पे जाता हूँ। पीयूष प्रभाकर की आईडी में आगे एक चीज़ देखूंगा कि अगर मैं इसकी रिपॉजिटरीज पे जाऊँ, ठीक है, बंदे ने इसमें काम किया है। अब मैं ये नेक्स्ट पे जाऊँ, जिसके प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे फोक का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको फोक कर लूँ ना,
और यहाँ पे नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्रिएट फोक कर दूँ, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने किसी और बंदे की आईडी पे गया, उस बंदे की आईडी पे जाके उसकी रेपो को फोक किया, मतलब अब उसकी रेपो को, वो उसकी रेपो मेरी उसमें क्लोन हो गई, लाइक मेरी रेपो में। फोक क्या करता है, दूसरे की आईडी पे जाके उसकी रेपो को अपने रेपो अपने फोल्ड अपनी आईडी पे क्लोन कर लेता है, मतलब अब मेरे में भी नेक्स्ट नाम से प्रोजेक्ट आ जाएगा। लेकिन वहीं क्लोन क्या करता है, क्लोन क्या करेगा, मेरे क्रोम पे जाके मेरी आईडी पे जो प्रोजेक्ट डला होगा उसको मेरे लोकल मशीन लाइक मेरे लैपटॉप में क्लोन कर लेगा, ताकि मैं उसको अपने सिस्टम पे चला पाऊँ, मैं उसको अपने वी एस कोड पे चला पाऊँ। तो डिफरेंस काफ़ी क्लियर है। वो क्या करता है, दूसरे की रिपॉजिटरी को अपनी रिपॉजिटरी में क्लोन कर लेता है अपनी आईडी पे गिटहब अकाउंट में, और क्लोन क्या करता है, हमारे जो आईडी है या रेपो है, या फिर किसी की भी रेपो हो, उसको हमारे लोकल सिस्टम पे क्लोन कर लेता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गिट पुल, गिट मर्ज और गिट फैच में अंतर क्या होता है। तो यार, गिट मर्ज की बात कर सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, हम दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि आधा काम मैं करूँगा, आधा काम मेरा जो दोस्त दूसरी सिटी में बैठा है सेम प्रोजेक्ट पे वो करेगा। अब जब उसने अपना काम कर लिया और मैंने अपना काम कर लिया, तो हमारी बारी आई कि हम अपने कोड को मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने में क्या हुआ कि मैंने उसका कोड ले लिया, मैंने कहा मैं तेरा मर्ज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रांच ए थी, उसकी बी थी, तो मैंने क्या करा, गिट मर्ज ए, सॉरी गिट मर्ज बी, क्योंकि मेरी ए थी, मुझे उसका कोड दिया, तो मैंने कहा गिट मर्ज बी। तो जो बी ब्रांच पे जो भी कोड मेरे दोस्त ने किया था वो सारा मेरी ब्रांच पे आ गया। तो इसे कहते हैं मर्जिंग, कि दो कोड को मर्ज कर दे ताकि वो लोग सेम आगे जाके काम कर पाए। अब फैच क्या होता है, फैच को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अपने वी एस कोड में एक चीज़ दिखाऊं, कि अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच करूँगा, गिट ब्रांच करने के बाद तुम देखोगे कि यहाँ पे ए, ब्रांच ए और मेन, ये तीन चीज़ें लिख के आई है। ये तीन चीज़ें क्यों लिख के आई है, कोई बता सकता है? ये तीन चीज़ें इसलिए लिख के आई क्योंकि ये तीन ब्रांचेस मैंने अपने इस लैपटॉप में बनाई हैं, ये तीन ब्रांचेस को मैंने अपने इस लैपटॉप से क्रिएट किया है। वहीं मेरा दोस्त अपनी कोई दूसरी सिटी में बैठ के सेम प्रोजेक्ट पे सेम रिपॉजिटरी पे अगर कोई दूसरी ब्रांच अपने लैपटॉप से बनाएगा ना, तो वो मेरे उसमें शो नहीं होंगी, क्योंकि वो ब्रांच उसके लोकल लैपटॉप बनी हुई है, मेरे यहाँ ब्रांच मेरे लैपटॉप लोकल बनी हुई है। हम दोनों को अगर अलग अलग लैपटॉप में अगर ब्रांच बनी है, तो हमारे उसकी मेरी ब्रांच में दिखाएगा और मेरे उस पर नहीं दिखाएगा। तो मैं अगर चाहूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज है, मैं अगर चाहूँ कि जो उसने अपने लैपटॉप में लोकल में ब्रांचेस बनाई है जिसमें वो काम कर रहा है, वो मेरे लैपटॉप में भी यहाँ गिट ब्रांच लिखने पे लिस्ट में आ जाए, तो मुझे गिट फैच लिखना पड़ेगा। गिट फैच क्या करता है, तुम्हारा उसका कोड उठा के अपने उस पर नहीं लाएगा। गिट फैच में इतना करेगा कि जितनी ब्रांचेस बाकी सिस्टम बाकी लैपटॉप में है, सबके लैपटॉप बनी है, वो सब मेरे लैपटॉप पर ले आएगा। तो फैच क्या करता है, जितने भी चेंजेस, कोड नहीं लाता, ब्रांचेस को उठा के हमारे सिस्टम पे ले आता है। हमने मर्ज समझा, दो कोड को मैच कर दे, मिक्स कर देता है, हमने फैच समझा। तीसरी चीज होती है पुल। पुल क्या होता है, फैच प्लस मर्ज, मतलब वो जो दूसरे के सिस्टम पे लोकल ब्रांचेस बनी हुई हैं वो भी हमारे सिस्टम पे ले आएगा लोकल पे, और जितनी वह कोड उसने किया है वो मर्ज वाला भी काम करेगा। तो गिट पुल लिखने से एक तरीके से फैच भी होता है, एक तरीके से मर्ज भी होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गिट रिबेस क्या होता है, तो यार रिबेस को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेन ब्रांच थी, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त साहिल है। हम दोनों को काम दिया कि तुम दोनों को इस मेन ब्रांच से एक ब्रांच काटनी है और मुझे उसमें बटन बनाना है, ठीक है। मुझे उस ब्रांच में बटन बनाना है और साहिल को उसमें नैव बार बनाना है। हम दोनों ने ब्रांच काटी बटन और नैव बार की। हमने जब काम शुरू किया तो साहिल का काम पहले ख़त्म हो गया, साहिल ने अपना नैव बार को उस मेन ब्रांच में मर्ज कर दिया। अब जब मैं उस मेन ब्रांच पे काम करने के लिए गया, मैं पुश करने गया, तो मुझे एक चीज़ फील हुई, मुझे एक नोटिफिकेशन आई कि यार तुम पीछे चल रहे हो, तुम लेटेस्ट चेंजेस से पीछे चल रहे हो। क्यों पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुमने मेन ब्रांच में तो पुल लिया था, मेन ब्रांच से तुमने अपनी काम बटन बनाने के लिए काम किया, लेकिन अब उस मेन ब्रांच में चेंज हो गए क्योंकि साहिल ने अपना नैव बार का कोड उसमें डाल दिया है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका रिबेस करके उसका कोड लेना पड़ेगा और अपना जो कमिट है सबसे आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम फॉर एग्जांपल एक मेन ब्रांच है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मेन ब्रांच थी, ठीक है, उस मेन ब्रांच से साहिल ने नैब बार के लिए एक ब्रांच काटी, और उसी ब्रांच से मैंने बटन के लिए एक ब्रांच काटी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैं कोड अपना पुश करने गया तो साहिल ने क्या किया, अपना कोड करके वापस मेन में मर्ज कर दिया। तो क्या हुआ, सीक्वेंस क्या बना, मेन, फिर साहिल का नैव बार, और मेरी ब्रांच यहाँ कहीं बीच में है, जो मेरी बटन की ब्रांच है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिबेस करके इनका पूरा पुल लेना पड़ेगा, और अपना रिबेस करने से क्या होगा, मेरा जो कमिट होगा वो इनके आगे आ जाएगा। तो रिबेस एक तरीके से क्या करता है कि अगर तुम्हारा कोड पीछे चल रहा है, तुम्हारा कोड अगर पीछे चल रहा है, जो वहाँ पे सिस्टम पे गिटअप पे काम हो गया है, तो तुम्हारा कमिट को सबसे आगे ले आएगा और तुम्हारे कमिट को सबसे लेटेस्ट कमिट बना देगा। आई रिपीट, जितने भी तुम्हारे काम करने के काम करने के टाइम पे और जगह काम हो गया और जितनी भी ब्रांचेस मेन कोड में मर्ज हो गई हैं, तुम चाहते हो तुम्हारा कमिट लेटेस्ट बन जाए, तो तुम रिबेस का यूज़ करते हो कि वो सारे चेंजेस को मिलाए, कोड को सीक्वेंस में रखे और तुम्हारी ब्रांच को सबसे आगे पुट कर दे, और वो हमारे ब्रांच का कमिट लेटेस्ट कमिट कर दे, टॉप पे रख दे हमारी ब्रांच को। तो इसे कहते हैं हम रिबेस। अब यार हम पढ़ते हैं रीसेट और रिवर्ट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ड्राइंग, फॉर एग्जांपल कि ये मैं हूँ, मुझे रेस करनी है, मैं यहाँ से यहाँ तक भागा। अब यहाँ पे जब मैं भाग गया ना, यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन थी, अब यहाँ पे मुझे डेस्ट यहाँ पे पहुँच के रीसेट करूँगा, रिवर्ट करूँगा तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कोड किया था और यहाँ तक पहुँच गया, अगर मैं इसको रीसेट कर दिया ना, तो रीसेट करने में क्या होगा, मैं यहीं पे ही रहूँगा। इतना जो मैं दौड़ा हूँ ना, ये इतना जो मैं दौड़ा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं जाएगा। रीसेट हो गया मतलब उससे तुम्हारी कमिट हिस्ट्री, तुम्हारी पुश हिस्ट्री, तुम्हारी मर्ज हिस्ट्री, ब्रांच की हिस्ट्री सारी डिलीट कर दी, इसके कहते हैं रीसेट। वहीं अगर मैं रिवर्ट की बात करूँ, तो रिवर्ट क्या करेगा, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, ये हमारी डेस्टिनेशन थी, रिवर्ट क्या करेगा, उसको यहाँ से घुमा के फिर से यहाँ पे ले आएगा, तो ये वाला जाने का रूट और आने का रूट दोनों दिखेगा। रीसेट में कहो कुछ नहीं दिखेगा, तुम सिर्फ यहीं पे रह जाओगे। तो आई गेस आपको रीसेट और रिवर्ट में अंतर समझ में आ गया है। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी, वैसे स्टेजिंग एरिया, वैसे रिपॉजिटरी क्या होती है, इसको हम समझते हैं। एक मिनट। ओके, तो यार आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप जब मॉल जाते हो, ठीक है, यहाँ पे हैं वर्किंग डायरेक्टरी, वैसे स्टेजिंग एरिया, वैसे रिपॉजिटरी। हम लोग जब मॉल जाते हैं तो हम लोग, कोई मुझे प्रोडक्ट्स पसंद आया तो प्रोडक्ट को मैंने अपने हाथ से लिया, उनका जो या फिर उनकी जो रखने का सीक्वेंस था, जहाँ पे रखा हुआ था वहाँ से मैंने उठाया, और उसको मैंने अपने पहली स्टेज तो उसको मैंने जहाँ पे रखा था, फॉर मुझे परफ्यूम पसंद आया तो मैंने परफ्यूम को उठाया। अब जब मुझे जहाँ पे रखना था, मतलब मेरे पास वो है, कार्ट है, मतलब जो मेरे पास ट्रॉली बैग है, वो मुझे उसमें रखना है, तो मैंने अब जहाँ पे परफ्यूम्स रखे थे वहाँ से उठाया, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या था मेरा, उसको मैंने अपने कैरी बैग में रख दिया। कैरी बैग लेके मैं रिसेप्शन पे गया, और तीसरा स्टेप क्या था, जो रिसेप्शनिस्ट था मैंने उसको वो चीज़ दी, परफ्यूम दिया। तो यार यही चीज़ है वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और डिपॉजिटरी का कंसेप्ट भी यही है। जैसे, ये कहाँ गए, हाँ, जैसे आपने यहाँ से परफ्यूम को शेल्फ से उठाया और उठा के उसको अपने कार्ट में रखा और एंड में जाके रिसेप्शन पे दे दिया, ठीक है। यही चीज़ होती है जहाँ हम अपने कोड करते हैं ना लोकल पे, जहाँ हम कोड कर रहे होते हैं, उसको जब हम स्टेजिंग एरिया में ऐड, ये हमारी वर्किंग रिपोजिटरी होती है, लाइक वर्किंग डायरेक्टरी, मैं क्या सही टर्म यूज़ कर रहा हूँ, हाँ, ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, इसमें हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। यहाँ पे मेरा लोकल चेंजेस कर रहे हैं, मैं अभी कोड कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे उसको स्टेजिंग एरिया में भेजना होता है तो मैं क्या करता हूँ, गेट एट डॉट करने से सारी फाइल को मैं स्टेजिंग एरिया में भेज देता हूँ। फिर जो यहाँ पे कार्ड से रिसेप्शन पे जा रहा होता है ना, स्टेजिंग एरिया से मुझे अपने रिपॉजिटरी बनाने के लिए उसे गिट कमिट करना पड़ता है। तुम समझ रहे हो, गिट कमिट करने के बाद मैं उसको अ, जब मुझे रिसेप्शन वाला लौटाएगा मैं उसको पैसे पे करूँगा, तो मैं उसे गिट पुश करके वो कर दूंगा। तो यही कंसेप्ट है हमारे वर्किंग डायरेक्टरी का, स्टेजिंग एरिया का और रिपॉजिटरी का, है कि हम वर्किंग डायरेक्टरी में जब अपना लोकल कोड कर रहे होते हैं, जैसे ही हमने अपना कोड कर लिया तो हम गेट ऐड डॉट करके उसको स्टेजिंग एरिया में भेज देते हैं। स्टेजिंग एरिया से आगे बढ़ाने के लिए, उसको रिपॉजिटरी बनाने के लिए हमें उसे गेट कमिट करना पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे गिट वर्जन्स क्या होते हैं। हम यहाँ पे जब गिट को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो हम गिट वर्जन्स करके चेक करते हैं, जब मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। आई डोंट नो मुझे ये मेरे वी एस कोड के टर्मिनल में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बट या वी कैन गिव अ ट्राई। देखो उसने मुझे गिट का वर्जन दे दिया, तो इससे हम गिट का वर्जन चेक कर सकते हैं जब गिट हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है गिट कन्फिग यूज़र डॉट नेम, हम गिट कन्फिग, ये
हाइफन हाइफन ग्लोबल से हमारे पूरे सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे गिट के कॉन्फ़िग सेट कर सकते हैं ईमेल और पासवर्ड के साथ। बट अगर हमें देखना है कि मैंने अभी क्या पासवर्ड सेट कर रखा है, लाइक मैंने अभी क्या ईमेल और नेम सेट कर रखा है, तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ। मैंने गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम किया तो मेरा यूज़र नेम आ गया। वहीं अगर मुझे अपना पासवर्ड देख सॉरी अपना ईमेल देखना है कि मैंने अपने गिटहब के लिए क्या ईमेल कॉन्फ़िग कर रखा है अपने लोकल से, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। ये देखो, ये मेरा जो ईमेल है ये मेरे गिटहब से जो कनेक्टेड है, मेरे को वो ईमेल मिल चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे यार कुछ चीज़ें गिट इनिट हमने पढ़ा था, इनिशियलाइज करता है हमारे रेपो को हमारे गिटहब से। गिट स्टेटस से हम ये देखते हैं कि अभी हमने नए नए क्या रिसेंटली क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या हमें कमिट करना है। गिट एट डॉट से हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में आते हैं। गिट कमिट करके हम लोग स्टेजिंग एरिया से रिपोजिटरी में जाते हैं। गिट लॉग चेक करते हैं तो हमारे पिछले जितने भी कमिट्स या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ हैं हम सारे देख पाते हैं। गिट डिफरेंस से हम दो फाइल्स के भी डिफरेंस देखते हैं। गिट आर एम फाइल डॉट टेक्स्ट, लाइक हम कुछ रिमूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, हम वो फाइल डिलीट कर सकते हैं। गिट मूव ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट, इसमें हम रिनेम कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं अपनी एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। अब यहाँ ना कमिट्स पढ़ते हैं, लाइक कमिट क्या होता है। एक कमिट एक स्मॉल टेक्स्ट और मैसेज होता है जब हम कुछ चीज़ पुश कर रहे होते हैं, तो हम लिखते हैं कि यार हमें पता हो कि ये चीज़ हमने पुश करी है तो उसमें हमने क्या पुश किया है। कमिट हैश क्या होता है, चलो आपके लिए हम ये वाली कमांड को मैं डाल के देखता हूँ और देखता हूँ ये क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। एक मिनट, हाँ कंट्रोल सी। यहाँ पे जब मैंने गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन में किया तो मेरा वन लाइन क्या कर रहा है कि मेरे जितने भी कमिट्स हैं उनको बिना डिटेल एक लाइन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने तो एक पुश किया है और ये मेन ब्रांच से था और ये मेरा मैसेज था कि रेपो एडेड। इसमें जो मेरा हैश है वो ये है, ये आपको दिख रहा है 406CE27। ये जो मेरा हैश है इसे हम कमिट हैश कहते हैं। और कमिट हैश ये चीज़ होती है। स्नैपशॉट कंसेप्ट क्या होता है, स्नैपशॉट मतलब कि हमारे जितने भी कमिट्स वगैरह हुए हैं, जितनी भी चीज़ें ऐड हुई हैं, जितनी फाइल्स हटी, उसका एक पूरा स्नैपशॉट जिसको हम स्नैपशॉट कहते हैं। स्नैपशॉट का नाम समझ में आ रहा है, फोटो खींच रखी है, जितनी हमारी डिटेल्स गई है, जो जो फाइल हमारी पुश हुई है उनका स्नैपशॉट। गुड कमिट मैसेज तो यार हमें एक प्रैक्टिस है जो हमें प्रैक्टिस मतलब हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए जो सामने लोग को समझ में आए कि हाँ इसने इस कमिट में ये काम किया है। Atomic commit एक also एक like known as the small commit which we push while like pushing our code. कमिट हिस्ट्री चेक करने के लिए हमें पता है कि गिट लॉग वन लाइन हम चेक करेंगे और अभी तो ऐसे मेरा एक लॉग दिखा है, ऐसे मेरे बहुत लॉग्स दिख सकते हैं। अब यार गिट ब्रांच के बारे में देखते हैं। अब ये गिट ब्रांच क्या होती है, गिट ब्रांच लिखूंगा तो मेरे लोकल पे जितनी ब्रांचेज हैं वो सारी आ जाएंगी और जिस ब्रांच में उस टाइम होऊंगा, जिस ब्रांच में मैं होऊंगा वो ब्रांच येलो हाईलाइट हो जाएगी। गिट चेकआउट से क्या होता है, गिट चेकआउट अगर मैं ए करूँ तो मेरे लोकल पे मैं ए ब्रांच क्रिएट कर दूंगा, लेकिन अगर मैं गिट चेकआउट माइनस बी ए करूंगा तो मैं सिर्फ उस ब्रांच में जाऊंगा, उस ब्रांच को क्रिएट ही नहीं कर रहा हूँ, उस ब्रांच पे शिफ्ट भी हो जाऊंगा। तो गिट चेकआउट ए लिखने से सिर्फ मैं उस ब्रांच को क्रिएट करूंगा। गिट चेकआउट माइनस बी, माइनस मतलब हाइफन हाइफन बी ए को लिखने से मैं उस ब्रांच पे चला भी जाऊंगा। गिट स्विच मतलब क्या होता है, गिट स्विच गिट चेकआउट का एक तरीका ही है। हाँ, जैसे चेकआउट से हम जाते हैं गिट स्विच से भी चले जाते हैं। गिट स्विच थोड़ा एडवांस तरीका हो गया है। अगर हमें कोई ब्रांच को डिलीट करना है तो हम गिट ब्रांच माइनस डी, क्रिएट में माइनस बी लगाते हैं, यहाँ पे गिट ब्रांच माइनस डी और ब्रांच का नाम लिखते हैं, उस ब्रांच को हम डिलीट कर देते हैं। अब यार गिट इग्नोर सॉरी हाई डॉट गिट इग्नोर फाइल्स क्या होती है, जैसे हमने देखा था कि हमारे सिस्टम पे यहाँ पे भी गिट इग्नोर फाइल है। और आप अगर आप हमारे गिटहब में देखेंगे ना, नोड मॉड्यूल्स हमें नहीं दिखेंगे। नोड मॉड्यूल्स हमें क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे गिट इग्नोर फाइल के अंदर लिखे हैं। अगर हम लोग अ, नहीं लिखेंगे ना गिट इग्नोर के अंदर, तो नोड मॉड्यूल्स भी हमारे गिटहब में पुश हो जाएंगे और वो भी हमारे गिटहब में दिखेंगे। तो गिट इग्नोर एक तरीके से वो चीज़ होती है कि इसके अंदर वो फाइल्स लिख देते हैं जो फाइल्स हम नहीं चाहते कि हमारे गिटहब में पुश हो और दिखे। ठीक है। लाइसेंस क्या होता है गिटहब में, लाइसेंस यार वो एक्सेस होता है जो दूसरे लाइक अगर मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोजिटरीज हैं और अगर मुझे उनका लाइसेंस, मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सेस ना कर पाए उस कोड को, तो मैं लाइसेंस खरीद लूँगा और जिन लोगों के पास उसका लाइसेंस होगा वही लोग मेरे कोड को एक्सेस कर पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड लाइसेंस इन गिट। सो एक्चुअली गिटहब ओके। So actually GitHub, okay.
सो गाइस हम डिस्कस करेंगे कि एस एच एस कीज़ एंड एच टी टी पी ये क्या होता है। हम गिटहब से अपने लोकल पे दो तरीके से वेब को क्लोन कर सकते हैं। वो एस एच एच का मैटर और एक है एच टी टी पी एस का। हम ज़्यादातर तरीके से एच टी टी पी एस से ही करते हैं, गिट क्लोन एच टी टी पी एस से ही। एस एच एस से वैसे ही कर सकते हैं, बट एस एच एस से ना थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। एच टी टी पी एस थोड़ा बिगनर फ्रेंडली फ्रेंडली होता है, लेकिन एकदम बड़ी कंपनीज में एंटरप्राइजेस में काम करते हैं तो वो एच टी टी पी एस नहीं यूज़ करते हैं, एस एच एस यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, एच टी टी पी एस में क्या होता है बार बार लॉगिन मांगता है, आई डी पासवर्ड यूज़ होता है। एस एच एस में क्या होता है कीज़ यूज़ होती है। एच टी टी पी में हाँ टोकन यूज़ हो सकता है, बट एस एच एच में कीज़ यूज़ होती हैं। और वो कीज़ जो होती हैं एक बार हमारी सेट हो जाती हैं, वो बार बार लॉगिन नहीं मांगती है। तो इसलिए एस एच एस बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है और बिगिनर फैमिलीज़ के लिए एच टी टी पी एस होता है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है। दोनों एक तरीके से हम हमारी लोकल पे चीज़ें क्लोन करने के लिए हेल्प होती है। अब यहाँ पे यार गिट रीस्टोर इंडेक्स डॉट जेएस एक ये कमांड है। ये क्या कमांड है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ चेंजेस किए और आपको रियलाइज़ हुआ यार मैंने अब चेंजेस किए वो गलत चेंजेस थे, मेरा कोड ख़राब हो गया है। तो अगर आप उस फाइल का नाम रखोगे गिट रीस्टोर इंडेक्स डॉट जेएस, तो वो क्या करेगा, आपके जो इंडेक्स डॉट जेएस में चेंजेस आपने कर दिए जो आपको नहीं चाहिए थे, उसको अंडो कर देगा और आपके इंडेक्स डॉट जेएस को पहले ऐसा कर देगा। ये गिट रीसेट क्या होता है, गिट रीसेट एक तरीके से कमांड होती है जो आपके कमिट्स को, हिस्ट्री को हमने पढ़ा था उसको रिवर्ट कर देगी। मतलब बिल्कुल चिट्ठा क्लीन कर देगी, कुछ नहीं होगा। तो जब हम लोगों ने कमिट कर दिया, स्टेजिंग एरिया से ऊपर ले गए, कमिट और पुश कर दिया और गिट रीसेट माइनस हाइफन हाइफन सॉफ्ट हेड वन कर दिया, तो हमारे कमिट और हमारे पुश को अंडो कर देगा और वो कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पे कमांड जो लिस्ट है उसमें अगर हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं तो वो कमिट और कमिट हटाता है, कोड रख देता है। मतलब तुम्हारा कोड रह जाएगा, लेकिन तुमने जो कमिट और पुश किया है वो चला जाएगा। अगर हम मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो कमिट रह जाता है, बट वो स्टेजिंग एरिया से हट जाता है। स्टेजिंग एरिया से हट के वो वर्किंग डायरेक्टरी में रह जाएगा। हार्ड क्या करता है, सब हटा देगा, लाइक कोड भी हटा देगा, आप कमिट भी हटा देगा, आपने जो पुश किया है वो भी हटा देगा। तो ये सब चीज़ें जो हमने आगे कर दी और हमें रिग्रेट हो गया हमने क्या करे, तो हमें यूज़ करनी चाहिए, हार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। अब गिट स्टैश क्या होता है, फॉर एग्जांपल यार मैंने एक ब्रांच बनाई, उसमें कोड करना शुरू कर दिया और मैंने 500 फाइल्स में कोड कर दिया। फिर मुझे एक टाइम में रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत ब्रांच पे कोड किया है। तो अब क्या मैं 500 जो मैंने फाइल्स में कोड किया उन सबको डिलीट करूँगा, नहीं। तो मैं गिट स्टैश करूँगा। अब ये स्टैश जो मैंने किया एक तरह से मेरा गोडाउन में ये जो 500 फाइल है ये स्टोर हो गई। और फिर मैं ब्रांच चेंज कर दूंगा। ब्रांच चेंज करते ही जैसे मैं अपनी मेन ब्रांच पे चला गया जहाँ मुझे काम करना था, जेन्युइन काम करना था, वहाँ पे आके मैंने क्या किया, गिट स्टैश पॉप कर दिया। मतलब वो जो गोदाम में मैंने 500 फाइल स्टोर कर दी थी 2-3 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, वो मैंने पॉप कर दी, तो अब मेरी नई ब्रांच पे आ गया। तो फॉर एग्जांपल इसका सिनेरियो यही है कि अगर आपने गलत ब्रांच में काम कर दिया तो आपको रियलाइज़ हुआ, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आप ब्रांच चेंज करने के बाद करोगे तो वो बोलेगा यार तुमने, तुम्हारे पास ऑलरेडी फाइल्स एडिटेड है, इनको पहले पुश करो। तो पुश थोड़ी करना है। तो आप क्या करोगे, गिट स्टैश करोगे ताकि वो जो फाइल्स हैं गोदाम में जाके स्टोर हो जाएं और आप लोग नई ब्रांच पे स्विच हो सको। और स्विच होने के बाद वो गिट स्टैश पॉप करो तो वो गोदाम से उठ के फिर से वो आपके फाइल फोल्डर्स में आ जाए और फिर से कमिट दिखे आपके उसमें। गिट स्टैश लिस्ट से क्या होगा, जितने भी आपने स्टैश किए हैं चीज़ें उनकी लिस्ट दिख जाएगी। तो ये सिर्फ इतना ही था। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स यार ये इंपॉर्टेंट मैसेज जो होते हैं जो कमिट के साथ लगाते हैं। हमने कमिट कर दिया, कमिट के साथ हमने लगाए, तो वो गिट स्टैश हमारे टैग्स होते हैं। वर्जनिंग क्या होती है, वर्जनिंग मतलब जो हमारे लाइक हमारी जो फाइल का सिस्टम होता है, या फिर हमारी जो एक तरीके से बोलें कि हमारी जो लैपटॉप का सिस्टम का वर्जन होगा उस वर्जनिंग का टैग लग जाता है। सिमेंटिक वर्जनिंग क्या होती है, सिमेंटिक वर्जनिंग एक पर्टिकुलर वो होता है, टैग्स होता है जहाँ पे अपन वर्जनिंग लगाते हैं। लाइक ये भी एक तरीका टैग ही होता है, बट हम लोग एक लाइन में दिखा देते हैं। मतलब कि हमें पता होता है कि ये वाला मैसेज हमारा ये चीज़ कर रहा है। हमने 10 मैसेज किए हैं तो एक में सिमेंटिक वर्जनिंग होगी, उसमें चलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, उस इंपॉर्टेंट मैसेज में लिखा होगा कि यार ये नई चीज़ बन रही है, ये नया कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ थी।